नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे ओजोन परत, क्षरण एवं प्रदूषण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होता है? समताप मंडल में स्थित होता है। नेक्स्ट, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 से 25 किलोमीटर। नेक्स्ट, वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो की खोज किसने की थी? GW केटमूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र ओजोन होल की खोज किसने की? ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन ने। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। नेक्स्ट, ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। नेक्स्ट, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलो 1211 और 1301 आदि है। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ, ओजोन फ्रेंडली सस्टेनेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। भारत में श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। जैव निम्नकरणीय रहित प्रदूषण पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? मानव जनित प्रदूषण के कारण। वे वायु प्रदूषण जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया से फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीयक वायु प्रदूषक। पराएसिटिलीन नाइट्रेट पेन ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? द्वितीय प्रदूषक है। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के होमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जो अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय परिस्थिति तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय परिस्थिति तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? सुपोषण में। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिमाण स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? लेड। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस से उत्तरदायी हैं? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का pH मान कम हो जाता है। स्ट्रेप्स फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग होता है? एब्स्टोसिस। जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन करना। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भारी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हाइलेनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया NH3 भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्वस्थानीय जैवोपचार। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? बाह्य स्थानीय जैवोपचार। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? फाइटो निष्कर्षण। चेर्नोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी?
26 अप्रैल 1986 ईस्वी को। प्रदूषक और दुष्प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास संबंधी रोग होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं होती है। धूल कण से यकृत और वृक्क को क्षति होता है। शीशा से कैंसर होता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनोग्लोबिनीमिया। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैली को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। इंसिनरेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1974 में। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम यानी गाजर घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग एवं दामा। लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषण के। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ऊष्मीय प्रदूषण। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टाइलून एवं जाइलिन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? रक्त कैंसर। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूलकणों से होते हैं? सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनियम तथा फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? न्यूमोकोनियासिस। भारत में प्रायः सभी अपमर्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फास्फेट की अधिकता पाई जाती है। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? कपड़ा उद्योग में। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी से किया जाता है। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? पेयजल में आर्सेनियम की अधिकता के कारण होता है। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? जलकुंभी को। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। जीरोडर्मा यानी पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? पराबैंगनी विकिरण से। वायु प्रदूषक और प्रभावित। एस्ट्रेवेस धूल फेफड़े को, शीशा मस्तिष्क को और पारा उदर यानी पेट को पहुंचाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन एवं उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का स्थापना वर्ष 1972 में हुआ था। 193 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरण उपकरण विकसित करना है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका स्थापना 1948 में हुआ था। मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। इसका
सदस्य 1300 है। यह प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। वन्य पादप जंतुओं संकटापन्न प्रजातियों के व्यवहार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय या वाशिंगटन कन्वेंशन स्थापना वर्ष 1973। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका सदस्य 183 है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों का पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविका के लिए संकट उत्पन्न न करें। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय स्थापना वर्ष 1979 है। इसका मुख्यालय बर्न जर्मनी में, सदस्य 313। यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, इसका स्थापना 1961 में हुआ था। मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। इसका सदस्य 100 है। यह पर्यावरण संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल स्थापना वर्ष 1922 में। इसका सदस्य 121 है। मुख्यालय कैम्ब्रिज UK में है। यह पक्षियों एवं उसके आवासों का संरक्षण करने, वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करना है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट स्थापना वर्ष 1974। मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। ग्रीन पीस स्थापना वर्ष 1971। मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरण, आनुवंशिक अभियांत्रिकी आदि पर केंद्रित करना है। वेटलैंड इंटरनेशनल स्थापना वर्ष 1996। मुख्यालय बेजिंग नीदरलैंड में। यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण को एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्थान में लाने के लिए कार्य करता है। रॉटरडम कन्वेंशन, इसका स्थापना 1998 में हुआ था। इसका मुख्यालय रॉटरडम नीदरलैंड। इसका सदस्य 197 देश है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध व्यापार पर सरकारी प्रयासों पर बल देना है। स्टॉकहोम सम्मेलन 152 सदस्य हैं। मुख्यालय स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड में है। यह अनंतर जैविक प्रदूषणों के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। पार्क पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत किया गया था। इको मार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया प्रमाण चिन्ह है। ग्लोबल 500 पुरस्कार के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल, इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी। वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? सिएरा लियोन में। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन से संबंध रखते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्था कहाँ स्थित है? नागपुर में। पेरियार गेम अभयारण्य केरल किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी
एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी? भारतीय वन जीव संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में। और प्रकाशित हुआ था 2008 में। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन था? चीन है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह एक आंदोलन का नारा है, चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन से जुड़े सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो राजस्थान में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए। नेक्स्ट, कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है? पांडा है। नेक्स्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मोएस के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? महासागर विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 1993 में। नेक्स्ट, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंध के क्षेत्र में। आंदोलन और संबंधित व्यक्ति: चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, बाबा आमटे। नेक्स्ट, मैती आंदोलन, कल्याण सिंह रावत और बिश्नोई आंदोलन, संत जाम्भोजी और अमृता देवी बिश्नोई। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डे जेनेरो, ब्राजील, 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, 2018 में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधियाँ: अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका स्थापना 1972 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना हुआ था और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में काम किया गया था। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ था, सामुदायिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ था, समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध करने के लिए। नेक्स्ट, यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में प्रजाति संरक्षण के लिए हुआ था। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था, ओजोन स्तर का संरक्षण हेतु। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। 16 सितंबर 1987 को हुआ था और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। रियो सम्मेलन, प्रिया पृथ्वी सम्मेलन 1992 को हुआ था। पर्यावरण विकास के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 था, स्वीकृत किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना हुआ था। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन था। क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन +5 सम्मेलन 1997 में ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय ताप को कम करना। वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय था। जोहान्सबर्ग रियो डे जेनेरो सम्मेलन में हुआ था। 2002 में सतत विकास पर विशेष बल और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन, इसका स्थापना 2005 में हुआ था। विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 2090 के स्तर तक लाना था। नूसा दुआ सम्मेलन बाली रोड मैप में हुआ था। 2007 में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक और 2000 तक
के स्तर पर लाना था। कोपहेगन सम्मेलन पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल था। इसका स्थापना 2009 में विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान करना, कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना था। कानकून सम्मेलन 2010 में हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय था। डरबन सम्मेलन 2011 डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना या संकल्पना करना था। दोहा सम्मेलन 2012 क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास था। रियो सम्मेलन और पृथ्वी सम्मेलन 2012 पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया, हरित व्यवस्था पर बल था। वर्षा सम्मेलन 2013 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति हुआ था। लीना सम्मेलन 2014 में वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों की प्रतिबद्धताएं स्वीकृत करना था। पेरिस सम्मेलन 2015 में कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि था। बाब इगली सम्मेलन मोरक्को में 2016 में हुआ था। हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा था। बान सम्मेलन जर्मनी 2023 में COP 23 में हुआ था। 2017 में फिजी मोन्टेमस फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया था। कोटोवाइम सम्मेलन पोलैंड में हुआ था। 2018 में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली था। मैड्रिड सम्मेलन स्पेन में हुआ था। 2019 में जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन था। ग्लासगो सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम COP 26 2021 में कार्बन शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में प्रयास किया और निश्चित तथा पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया था। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।